हेलो स्टूडेंट्स। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। कईयों को तो याद आ गया होगा, 9th में भी सेकेंड चैप्टर ही था पॉलिनोमियल्स। और कुछ स्टूडेंट्स को पसंद भी नहीं था क्योंकि उसमें आइडेंटिटीज थी और आइडेंटिटीज वाला पार्ट ज़्यादातर को इतना अच्छा नहीं लगता था, है ना। लेकिन हमने देखा, मैंने ज़्यादातर ऑब्जर्व किया है, आप में से ज़्यादातर सबको जो फर्स्ट पार्ट था उस चैप्टर का वो बहुत पसंद आता था, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम तक, है ना। बिल्कुल यूँ मान लीजिए कि 9th क्लास में जो अपने फर्स्ट पार्ट अगर आपको पसंद था तो ये भी वही है एक तरह से। 10th क्लास का चैप्टर जो है, इट इज़ समवट ईजियर देन व्हाट यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, राइट। एक इजी चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है, राइट। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इस साल पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा और हायर वर्जन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है उसके कोफिशिएंट्स का रिलेशन, क्या होता है जब वो एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बदल जाता है जिसकी डिग्री 4 होती है, मतलब वो होता है, तो फिर किस तरह से बाकी जीरोस ऑब्टेन किए जा सकते हैं और सब कुछ, है ना। कुछ ऐसी ही चीज़ों का कलेक्शन है इस साल हमारे पास में इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। चलिए याद करते हैं थोड़ा सा क्या हमने पढ़ा था 9th में। हमने 9th में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद नॉन नेगेटिव नॉन फ्रैक्शनल डिग्री, जिसकी डिग्री ना तो नेगेटिव हो ना फ्रैक्शन में हो, वो पॉलिनोमियल होता है। यानी कि अगर हम बात करें, चलो एक बार याद करते हैं हमने क्या पढ़ा था, है ना। ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर इज डिग्री। सो द हाईएस्ट पावर, कह लीजिए हाईएस्ट पावर इज 6, सो 6 is the degree of this polynomial, the very first thing. Then it is a trinomial since it has 3 terms. ट्राइनोमियल, है ना, इस टाइप की चीजें, राइट, याद आ गया। पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री नॉन नेगेटिव नॉन फ्रैक्शनल हो। x प्लस 1/x एक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पे -1 हो गई, x की पावर -1 आ गई। या फिर x प्लस रूट x एक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, डिग्री हाफ है, फ्रैक्शन में है। तो हम वापस से आते हैं, पॉलिनोमियल वो जिसकी डिग्री नॉन नेगेटिव नॉन फ्रैक्शनल हो। क्या 5 यानी एक कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर, क्या वो एक पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो है 0। तो हर कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, इसलिए, है ना। सो अगर हम बात करें 5 की, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसी चीजें हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, पॉलिनोमियल्स, डिग्री और ये सब। लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसकी डिग्री 1 होती है, लीनियर, द पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ax plus b is the standard form where a is not equals to 0. फिर हमने पढ़ा था quadratic, derived from the word quadrate, that means square, which is derived from the word quadrate, means square. So ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0 is the standard form of quadratic. Then we have cubic polynomial also. क्या होता है क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 5 वाला 3, सॉरी, क्यूबिक डिग्री 3 होती है जिसकी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हियर आल्सो a कैन नॉट बी 0। ये 0 क्यों नहीं हो सकते वो हमें अच्छी तरह से मालूम है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही 0 हो जाए तो फिर वो काय का क्वाड्रेटिक होगा, फिर तो वो लीनियर हो सकता है ना, राइट, इस तरह से, राइट। बाई क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 4 हो जिसकी, और इस तरह से सो ऑन। ये सब चीजें हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी। हमने पढ़ा था एनी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, इट इज डिनोटेड बाय दिस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। और अगर हमें किसी कांस्टेंट रियल वैल्यू के लिए, अगर k के लिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल एट k, या पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय k, राइट। अगर p के 0 हो जाए, पॉलिनोमियल एट k 0 हो जाए, तो हम कहते हैं k इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। याद आ गया, 0 of the polynomial. This is somewhat which we have already discussed in detail in 9th class, जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम भी लगा दी थी और सब किया था, याद होगा आपको, है ना। In short, the geometrical representation of polynomials is a very small section in 9th class. We will discuss it in detail in 11th and 12th mathematics. But in 10th class, what we are supposed to
study here is that the geometrical representation of zeros of a polynomial is the point of intersection of any curve or line on the x-axis. In short, दोबारा से बोलता हूँ, हम 11th और 12th में पढ़ेंगे अच्छी तरह से कि पॉलिनोमियल्स को का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन 10th क्लास में हम इतना पढ़ेंगे, केवल इतने से हम समझेंगे कि इस पॉलिनोमियल px को अगर हम ज्योमेट्रिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द x एक्सिस आर इट्स जीरोस। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के हमारे पास में 3 जीरोस हैं, यानी ये डेफिनेटली एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मान लेते हैं हमारा ग्राफ इस तरह से है, मान लेते हैं ये हमारे x और y एक्सिस वाले सिस्टम है, वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेरी सिंपल, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जानते हैं इसे। ये एक पैराबोला है, ये शेप पैराबोलिक शेप है। इस शेप में अगर हम x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो there are 2 points of intersection on the x-axis and these 2 are the zeros of the polynomial, so there are 2 zeros of this polynomial। अगर मान लेते हैं ये एक पॉलिनोमियल हो और इस पॉलिनोमियल का इस तरह से ग्राफ हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है, there is no zero of this polynomial। This is a short section given in NCERT in polynomials 10th class, and of course the detail is in higher class, that is in 11th and 12th। so हमें केवल इतना समझना है that geometrical representation of polynomials का सिंपल सा इतना ही फंडा है या कंसेप्ट है जो सिलेबस में है, वो ये है कि the point of intersection on the x-axis are the zeros of any polynomial px। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x होगा तो उसके x एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो उसके जीरोस होते हैं, वो चाहे कितने भी हों और वो कैसी भी शेप में हो। जैसे मान लीजिए ये एक तरह से ये एक ग्राफ है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ मैं, चलो ये इस तरह से ग्राफ है मान लीजिए, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये और एक ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑन द x एक्सिस, सो देयर आर 2 zeros of this polynomial, that's all। this is what geometrical representation is। डिटेल में क्लास में भी बात करेंगे जब स्कूल लगेंगे वैसे, लेकिन अभी आपको यही चीज आराम से समझनी है जो करिकुलम में है। बाद में स्कूल खुलेंगे तब बात करेंगे बेटा थोड़ा सा और डिटेल में इसके, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल जो है वो अपनी आ जाती है नेक्स्ट क्लास में, दैट मीन्स इन 11th क्लास कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर में और 12th क्लास में भी। चलिए आज करते हैं अपन थोड़ी सी बात जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है इसकी वैल्यू, है ना। वापस से बताओ, 3x माइनस 6 है मान लीजिए एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसका 0 निकालना है। तो 0 तो तब होगा जब 3x इज इक्वल्स टू 6 होगा और x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, दैट मीन्स 2 होगा। तो at x is equals to 2 this polynomial becomes 0। जब x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, याद आ गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम देखें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 6 अपॉन 3, या इसी चीज को मैंने जनरल फॉर्म में यहाँ पे ऐसे लिखा है कि x की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज माइनस बी? Minus b is the constant term, and what is this a? A is the coefficient of x। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल के जो 0 है वो हमेशा यही होगा, या x की वैल्यू हमेशा यही होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। What is x is equals to the constant term minus negative of constant term minus 6 upon coefficient of x 7। हाँ ये होगी, ट्रांसपोजिशन करेंगे ये तो आएगा माइनस 6 अपॉन 7 माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। इससे हमें थोड़ा सा ही आइडिया लगता है, या यूँ कह लें कि हम ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं क्या कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स जो हैं इसके x के और उसके जीरोस जो हैं, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं और जो उसके 0 है उसका कोई
आपस में रिलेशन होता है क्या, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड zeros of a polynomial. This is our topic, जो almost 50% of the chapter है। Relationship or relation between coefficient and zeros of a polynomial. And instead of a polynomial, I would like to write a quadratic polynomial because in syllabus there is only quadratic polynomial. Derived from the word quad, and quadrate means square. ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। चलो, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, छोड़ो व्हाट इज कोफिशिएंट, व्हाट इज द रिलेशन, ये वो, एक सिंपल स्टूडेंट की तरह समझते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्या इसके जीरोस निकाल सकते हैं? हाँ, अगर ये 0 हो जाए तो इसके जीरोस पता चल जाएंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होंगे। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, समथिंग विच वी हैव स्टार्टेड इन 8th एंड हैज रिवाइज्ड इन 9th। थोड़ा सा इससे जो फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 12 के ऐसे फैक्टर इनको प्लस माइनस करने से 1 आ जाए। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, है ना। सो द फैक्टर्स आर 4 and 3। याद गया, 4 and 3 को प्लस माइनस करने से 12 आ जाता है। प्लस करना पड़ता है या कभी माइनस भी करना पड़ता है, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो 12 के फैक्टर्स 4 और 3। साइन भी देना आना चाहिए, ये माइनस का साइन है वो 4 के पास जाएगा, लेकिन प्लस का 3 होगा तो ये -1 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। याद आ गया स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -12x² आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी -12x² आ रहा है, और मिडिल टर्म में आप इसमें प्लस माइनस करने पे 1 आ जाता है ना। चलिए, इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमने अच्छी तरह से किया हुआ होता है। इट इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अस इन 7th, 9th में इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कराया गया, स्कूल में भी और वैसे भी, तो हमें आता है। इन दोनों में कॉमन, यानी फर्स्ट 2 में कॉमन टर्म्स में कॉमन x है, और नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन 3 है। सो अपन इस तरह से लिखते थे, इसे याद कर लीजिए, है ना। इसकी स्प्लिटिंग हो गई और इसके 2 फैक्टर्स आके एक x+3 है और एक x-4 है। सो द जीरोस आर ईदर x इज इक्वल्स टू -3 और इट इज इक्वल्स टू +4। सही है ना, है या नहीं? चलो, इसको समझाता हूँ। स्प्लिटिंग तक तो हमने पहले भी किया हुआ है। फर्स्ट फैक्टर और सेकेंड फैक्टर, यानी 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। मैथ्स में हमें अच्छी तरह से मालूम है, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है इधर x+3 इज इक्वल्स टू 0 और x-4 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इधर x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू 4, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये समझाने में इतनी देर लगा रहा हूँ, या इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके आपको बताता हूँ क्यों हम इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। बाद में ये चीज़ नहीं करेंगे, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, या ये केवल बेसिक है, इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ। चलिए, -3² -3 -12, 9 + 3 -12, 12 - 12 इज 0। सही है ना। x इज इक्वल टू, अगर -3 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, या फिर हमें क्या पुट करना चाहिए, x इज इक्वल टू 4। ये कह रहा है x इज इक्वल टू 4 पुट करें। चलिए, x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं। सो 4² - 4 - 12 इज इक्वल टू 0। आता है या नहीं, चेक करें। 16 - 4 - 12, 16 - 16, it is also equals to 0. So what we are saying is either x is equals to -3 or x is equals to 4. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वैसे भी जितने डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही 0 होते हैं, तो इसके 2 0 हैं अपने पास में, है ना। सो हमने इसके फैक्टर्स निकाले, x-4 और x+3 इसके फैक्टर्स थे। सो x is equals to 4 और -3 इसके जीरोस हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, अपने को आता ही है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, है ना। अब आगे चलते हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि जरा इनका सम चेक करिए, 4 और -3 का सम चेक करिए, यानी जीरोस का सम चेक करते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस इन दिस केस इज 1, और इनका प्रोडक्ट चेक करिए। चलिए, प्रोडक्ट चेक करते हैं। 4 × -3 इट इज -12।
सो सम और प्रोडक्ट जो है उसे चेक करिए। हमेशा जो सम है वो माइनस बी अपॉन ए ही होता है। व्हाट इज माइनस बी अपॉन ए? चलो चेक करते हैं ये क्या था। तो अभी अभी अपनी बात हुई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाए वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी ए वो है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी वो जो एक्स का कोफिशिएंट हो और सी जो कांस्टेंट टर्म हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और जो बच गया वो सब कांस्टेंट है, वो है सी। सो यहाँ पे चेक करें इस क्वेश्चन की एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी और कांस्टेंट टर्म है सी। तो चेक करें ए होना चाहिए 1, बी होना चाहिए -1 और कांस्टेंट टर्म होना चाहिए -12, है ना। तो इसके हिसाब से हमारे पास -1 अपॉन 1 इसका सम होना चाहिए, माइनस बी माइनस -1, क्योंकि फॉर्मूला मतलब यह फैक्ट ये है माइनस बी अपॉन होना चाहिए। तो -1 होगा ना अपॉन 1, यानी कि ये हो गया 1 अपॉन 1 दैट इज 1 ओनली। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट का रिलेशनशिप जीरोस के साथ होता है दैट इज शुड बी इक्वल टू c अपॉन a। व्हाट इज c? द कांस्टेंट। व्हाट इज a? द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो c अपॉन a दैट मींस -12 अपॉन 1 ये होना चाहिए -12। चेक करें चलो यही है या नहीं है ना। सो वापस से इन शॉर्ट जो अभी अपन ने करा वो क्या था उसको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है। व्हाट इज ए? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज बी? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज सी? द कांस्टेंट टर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, एबीसी पहचान सकते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल में। हाँ, अब दूसरी बात, इसके जीरोस का सम हमेशा -b अपॉन ए आएगा। b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमेशा सम जो है वो -b अपॉन ए आएगा और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा c अपॉन ए आएगा। प्रोडक्ट जो है वो हमेशा c अपॉन ए आएगा। थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, जो सम है वो -b अपॉन ए आएगा और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा c अपॉन ए आएगा। ऐसा होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पे भी एनसीईआरटी में इसको प्रूव करने के लिए उसने कहा भी है। चलिए कोशिश करते हैं। 6x स्क्वायर -3 -7x मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले बिल्कुल आराम से समझिएगा, बहुत आसान है लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो। हमने एक पॉलिनोमियल ली 6x स्क्वायर -3 -7x। क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि डिग्री 2 है। क्या ये अपनी डिग्रीज के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है? नहीं है। तो इसे अरेंज करते हैं। 6x स्क्वायर के बाद -7x की टर्म आनी चाहिए और उसके बाद -3 आना चाहिए। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हमें क्लियर है, a है 6, b है -7 और c है -3। a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो है c। सो a b c इस क्वेश्चन में हमें क्लियर है, ये है। ठीक है, तो ये धोखा देने के लिए ऐसे लिखी गई थी, हमने धोखा नहीं खाया। हमें मालूम है a b c जो है वो 6 -7 और -3 है रिस्पेक्टिवली। चलिए इसके जीरोस निकालने की कोशिश करते हैं। 6x स्क्वायर -7x -3, 18 के फैक्टर्स इनको प्लस माइनस करने से 7 आ जाए, 9 and 2, राइट। सो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर्स, 3x कॉमन आ जाएगा, 2x -3 होगा, +1 कॉमन है और 2x -3। सो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ इट एंड
these are the two factors. 3x plus 1 is one of the factor and the other factor is 2x minus 3. कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं? ये है स्प्लिटिंग ऑफ मिलिटम फैक्टराइजेशन, 8th और 9th में करा हुआ है. अगर हमें इसकी प्रैक्टिस की कमी लग रही हो तो इस खूब प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये इसी चैप्टर में ही नहीं, हमें बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी. स्प्लिटिंग ऑफ मिलिटम हमें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू या 0 इस पॉलिनोमियल के एक तो हो जाएगा -1/3. ये माइनस क्यों हुआ वो क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा. देखिए 3x plus 1 0 कब होगा? जब 3x इक्वल्स टू -1 होगा और x इक्वल्स टू -1/3 होगा. तो x की वैल्यू -1/3 है. इसी तरह से 2x minus 3 0 कब होगा? जब 2x इक्वल्स टू 3 होगा और x इक्वल्स टू 3/2 होगा. राइट? तो ये हो गया 3/2. These are the two zeros of this polynomial. Understood? Up to this part, zeros निकालने आ गए, है ना? अब क्या करना है अपने को? सम देखना है इनके जीरोस का. चलिए तो अपन इसके जीरोस का सम देखते हैं. -1/3 प्लस 3/2 का सम करें जरा. एलसीएम लेना पड़ेगा. ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2 प्लस 9 यानी कि 7/6. तो हो गया सम. इनका प्रोडक्ट भी निकालना चाहिए अपने को. प्रोडक्ट हो गया -1/3 इंटू 3/2 यानी कि -1/2. सम और प्रोडक्ट निकाल लिया. क्या बताया जा रहा था हमें ये बताया जा रहा था कि जो सम है वो तो -b/a होता है और जो प्रोडक्ट है वो c/a होता है. जरा चेक करते हैं. सम इज -b/a. ठीक है. अब a b c फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूँ. इस केस में a है 6, b है -7 और c है -3. चेक करें जरा. वैल्यू पुट करते हैं. -b ये 7 है, -7 तो -7 ऐसे लिखेंगे ना अपन. अपॉन 6 ये होना चाहिए 7/6. है क्या? है. सम था 7/6. फिर वो कह रहा है प्रोडक्ट जो है वो c/a होना चाहिए. c/a क्या है? c -3/a is 6. -3/6 is -1/2. चेक करें क्या प्रोडक्ट भी -1/2 आ रहा था पहले भी? आ रहा है ना? What is this? The relationship between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. The relationship between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. Right? चलो चेक करते हैं. थोड़े से और केसेस लेते हैं. ऐसे केसेस लेते हैं जिसमें b या c 0 हो. जैसे मान लेते हैं अपन ने कहा कि x² - 4 एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. हाँ, इसके जीरोस बिल्कुल फैक्टर करेंगे. a² - b² लगाएंगे तो a + b और a - b. सो x इक्वल्स टू या तो 2 है या -2 है. इसके दो जीरोस हैं. सम करते हैं जरा. सम हो जाएगा 2 और -2 का सम. ये हो गया 0. प्रोडक्ट करते हैं जरा. 2 और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा -4. है ना? हमें बताया जा रहा था जो सम है वो -b/a होता है. व्हाट इज b इन दिस केस? ध्यान दीजिएगा. व्हाट इज b इन दिस केस? b तो है ही नहीं. x का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं. x की टर्म ही नहीं है तो कोएफिशिएंट तो 0 हो गया ना. x² - 4. x² - 4 में a तो हो गया 1, c हो गया -4, b है ही नहीं. इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. x² + 0x - 4. द कोएफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं. x तो कोएफिशिएंट क्या है उसका? 0 है ना? सो b इज 0 हियर. 0 अपॉन समथिंग इज 0, सो वी नीड नॉट टू राइट एनीथिंग. चलो हो गया 0. सम 0 आना चाहिए था. आ गया क्या? 0 आ गया. इसका जो प्रोडक्ट है वो c/a आना चाहिए. यहाँ पे c क्या है? -4/1 और -4/1 इज -4 ओनली. सो -4 आना चाहिए था प्रोडक्ट. बिल्कुल -4 आ रहा है ना? एक और केस लेते हैं. एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें जो x का यानी कि कोएफिशिएंट है यानी जो b है वो ही 0 हो जाए. b 0 हो जाए. चलिए जैसे 6x² - 12x मान लेते हैं. c 0 है इस पर. ठीक है. क्या होगा? 6x कॉमन, x - 2 = 0. इधर x = 0 और x = 2.
सही है ना, या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 2 होगा, राइट। सम करें जरा, सम हो गया 0 और 2 का सम होता है 2, प्रोडक्ट करें जरा, प्रोडक्ट होता है 0 इंटू 2 का प्रोडक्ट हो गया 0। क्या कहा जा रहा था, माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए सम, माइनस बी अपॉन ए। अब इस पॉलिनोमियल में अपने को क्लियर होना चाहिए, a is 6, b is -12 but c is 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और c है ही नहीं हालांकि, तो वो 0 है ना। सो माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस -12 दैट मीन्स प्लस का 12 अपॉन a 6 दैट इज 2। क्या यही है सम? बिल्कुल, सम करने से भी 2 आ रहा था और वैसे भी 2 आ रहा है। c अपॉन a, c मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन a, कांस्टेंट इज 0, 0 अपॉन 6 इज 0, राइट। कांस्टेंट टर्म c है ही नहीं, है ना। तो ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा और बीटा ग्रीक लेटर्स हैं उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रीक लेटर्स अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सम लिखेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा, राइट। व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? These are just Greek letters by which we denote the zeros of a quadratic polynomial. So instead of writing sum of zeros, we can write alpha plus beta is equals to minus b upon a, and alpha beta is c upon a. Alpha into beta is alpha beta. Alpha beta is c upon a. This is what the quadratic polynomial is. इस पॉलिनोमियल में अगर हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो जरा चेक करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 करते हैं, है ना। डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद ए, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0 अपॉन ए भी लिख दें तो चलेगा, सही है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। जरा चेक करें, b अपॉन ए तो माइनस सम था ना, सम ऑफ द जीरोस, और c अपॉन ए तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस था। सो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जरा चेक करो, दोबारा से चेक करें क्या कह रहा हूं मैं। हम कह रहे थे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। सो व्हाट इज b माइनस बी अपॉन ए? अगर अल्फा बीटा से अभी नहीं ज़्यादा फेमिलियर हुए हो तो चेंज करते हैं। चलो, क्या सम को हमने माइनस बी अपॉन ए होता है ऐसा लिखा था ना, द सम इज माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट इज सी अपॉन ए, ऐसा लिखा था ना। तो जरा चेक करें, यहाँ पे हमारे पास में क्या आया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए। सो एक्स बी अपॉन ए की जगह अगर हम माइनस बी अपॉन ए लिख रहे हैं चाह रहे हैं तो यहाँ पे माइनस एस एक्स आएगा ना। What is b upon a? It is minus s. तो minus sx plus c upon a is product. तो x square minus sx plus b is the general form of a quadratic polynomial. अगर हम सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे एक कांस्टेंट k भी लगा सकते हैं क्योंकि ऐसे पॉलिनोमियल बहुत सारे होंगे जिनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट यही होगा। क्या कहना चाहता हूँ, एक बार से एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए, x माइनस 1 का 0 1 है, x माइनस 1 का 0 1 है, 2x माइनस 2 का 0 भी 1 है। क्या 3x माइनस 3 का 0 भी 1 नहीं है? तो ऐसे अगर हम इसको इसमें 2 कॉमन लें तो ये x माइनस 1, 3 कॉमन लें तो x माइनस 3। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोस 1 है? इन्फिनिट। सो ऐसे कितने जीरोस हो सकते हैं? यहाँ पे हम इसको एक कांस्टेंट k भी लगा सकते हैं। सो k एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अगेन व्हाट इज s? द सम। व्हाट इज p? द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर s मीन्स द सम ऑफ द जीरोस एंड p मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है ना। ये दूसरी चीज है जो अपने को याद रखनी है। पहली चीज क्या थी कि सम होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट होता है c अपॉन ए, ये याद रखना था। दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है। दिस इज 50% ऑफ द चैप्टर। इनफैक्ट एनसीईआरटी तो यहाँ पे ही खत्म हो जाती है।
सेकेंड एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा, थर्ड नहीं, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। खैर, क्वेश्चन को फ्रेमिंग कैसे होती है इनकी, क्वेश्चंस उनकी बात करते हैं। उसने बोला, जैसे उसने कहा इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of a polynomial are 3 and 4 respectively, find the polynomial. Find the polynomial. दोबारा से, if the sum and the product of the zeros is 3 and 4, find the polynomial. ठीक है, हमने कहा बहुत सिंपल है, पॉलिनोमियल होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स मतलब सम ऑफ द जीरोस, एंड द क्वेश्चन सेज द सम एंड प्रोडक्ट आर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। सो 3 इज द सम एंड 4 इज द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस का 4 हो गया पॉलिनोमियल, खत्म। इतना सा क्वेश्चन था, सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। क्या हमें जीरोस निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। सम अगर हमें मालूम हो और हमें अगर प्रोडक्ट मालूम हो तो हम पॉलिनोमियल सीधा निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से, वेयर एस इज द सम ऑफ द जीरोस एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सिंपल है ना? इफ सम एंड जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन टू अस, वी कैन फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। चलो, उसने बोला द सम ऑफ द जीरोस इज 1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 3/4 या माइनस 3/4, फाइंड द पॉलिनोमियल। फाइंड द पॉलिनोमियल, हमने कहा चलिए पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सो एक्स स्क्वायर सम क्या है 1/4, तो हो जाएगा माइनस 1/4x, क्योंकि माइनस एस एक्स होता है, सम माइनस एस एक्स होता है, क्योंकि एस जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस एस एक्स प्लस पी, सो माइनस 1/4 एंड द प्रोडक्ट इज माइनस 3/4, तो प्रोडक्ट की जगह लिखेंगे माइनस 3/4। वेल, we can give this answer also, or while taking LCM, अगर LCM ले तो x is 4x squared minus x minus 3 अपॉन में 4 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी एक ही सही आंसर है। सही है ना? क्योंकि x माइनस 1/3 और 3x माइनस 1 एक ही पॉलिनोमियल है, इसका 0 भी 1/3 है और इसका 0 भी 1/3 है। ठीक है, तो हम इसको एलसीएम लेके भी आंसर दे सकते हैं, इसमें अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और ये भी आंसर देंगे तो भी चलेगा। ये सारे आंसर सही हैं इसके। दोबारा से, सम और प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं होना, प्रोडक्ट का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन सम जो है उसका साइन चेंज होता है, वो माइनस बी अपॉन ए होता है, वो बी अपॉन ए नहीं होता है ना। इसका एक और सिंपल रूप, एक और सिंपल फॉर्म देखते हैं। उसने बोला इफ 7 and 8 again, sorry, if 7 and 8 are the zeros of the polynomial, find the polynomial. दोबारा से, if 7 and 8 are the zeros of the polynomial, find the polynomial. याद करें जरा, ये बिल्कुल वही है जो 9th क्लास में लिमिट थ्योरम में करी थी, या फैक्टर थ्योरम में। x माइनस 7 एक फैक्टर हुआ x माइनस 8। अगर हम पॉलिनोमियल निकालना चाहते हैं जिसका 0 7 है, तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए x माइनस 7, और एक पॉलिनोमियल जिसका 8 है वो है x माइनस 8, उसका फैक्टर होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7 8 56, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। ब्रैकेट खोला और कुछ नहीं किया है ना। एक तरीका ये था 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम का तरीका। अगर हम 10th क्लास की बात करें तो सम निकाल लेते हैं। 7 प्लस 8 का सम होता है अपने पास में 15। प्रोडक्ट पता करते हैं कि जीरोस का प्रोडक्ट क्या है, 7 8 are 56। Now the polynomial is x squared minus sx plus p. So x squared minus 15x plus 56, because the sum of the zeros is 15 and the product is 56. ये रहा polynomial। ऐसे भी निकाला जा सकता है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसको फैक्टर थ्योरम वाले से कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, और आप इसको इस वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। कौन सा इजी है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे शायद वो इजी था। खैर, वो इजी नहीं है, क्योंकि चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। इफ
2 plus minus root 3 are the zeros of the polynomial. Find the polynomial. मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, चलो क्या करें, मेरे ख्याल से बेटर ही है और आप भी इस बात पे एग्री करेंगे कि बेटर ये है कि इनका सम निकालते हैं। 2 प्लस माइनस रूट 3 का मतलब समझते हैं ना, एक बार 2 प्लस रूट 3 और एक है 2 माइनस रूट 3, दो चीज़ें लिखी हुई हैं। जब हम लिखते हैं प्लस माइनस 2 तो हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब 2 भी है और माइनस 2 भी है ना। सो सिमिलरली इट इज 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी 2 प्लस रूट 3 एक टर्म और दूसरी जो है वो 2 माइनस रूट 3 है। सम निकालते हैं इनका, सम निकालें जरा तो अपने पास आ जाएगा 4। प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 प्लस रूट 3 का प्रोडक्ट निकालें अगर 2 माइनस रूट 3 से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 4 माइनस 3 दैट इज 1। चेक करें जरा, आपको बात समझ में आ रही होगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। सही है, सम और प्रोडक्ट निकल गया। अब पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बिकॉज द सम इज 4 एंड द प्रोडक्ट इज 1। एक और है ना, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। The zeros of the polynomial are, suppose we have been provided with root 2 plus minus 1। आपको बुक में रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 प्लस माइनस 1। ध्यान रखिएगा इसमें दो टर्म्स हैं, एक रूट 2 प्लस 1 और एक रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये सम और प्रोडक्ट नहीं है। अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता चल जाए तो हम पॉलिनोमियल आराम से बता सकते हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। सम निकालते हैं, मैं इसे पहले कर रहे हो ना कॉपी में, उम्मीद करता हूँ मैं। रूट 2 प्लस 1 एक जीरो है, दूसरा जीरो है रूट 2 माइनस 1। क्या करना था, इसका सम किया, एडिशन, प्लस माइनस 1 तो गया, रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं, रूट 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया रूट 2 माइनस 1 से, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 माइनस 1 इट इज 1 ओनली। सम पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया, पॉलिनोमियल पता चल सकती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी से, तो सम की जगह सम लिख दीजिए और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिख दीजिए। In short, what I am saying is that in NCERT, the question itself, they are providing us the sum and product. But since we are in 10th class, we are going to appear for 10th board examination, so our preparation should be beyond NCERT also. So NCERT में अगर सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं और वो सीधे पुट करेंगे तो हमेरे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए जिसमें सम और प्रोडक्ट हम खुद पहले निकालते हैं जीरोस का और उनको सब्स्टिट्यूट करके हम पॉलिनोमियल बताते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट और सम के साथ में जो है वो कुछ रिलेशन वगैरह दिया हुआ होता है और अपने से किसी कांस्टेंट को वैल्यू के पूछी होती है, या रिलेशन निकालना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन बेसिक याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉजिटिव पॉलिनोमियल थी जिसके जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट जो है वो सी अपॉन ए होता है। इसे नहीं भूलिएगा, ये ही जो है ये 50% ऑफ द चैप्टर है। क्लियर है, चलिए कोशिश करते हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, इट सेज इफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros of polynomial, suppose the polynomial is kx square plus 41x plus 42, suppose a subject, ठीक है, is 7, find k। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ px is 7, find k। इस पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट अगर 7 हो तो k की वैल्यू क्या है। चलिए, अभी अपन ने सीखा, हमें पता है
product of the zeros is C upon A. In this case, now I'm sure you must be able to recognize A, B and C. Here A is K, B is 41, C is 42. प्रोडक्ट दिया हुआ है ना जीरोस का, क्या है 7, C क्या है हमारे केस में 42 and what is A, K. C is the constant term and A is the coefficient of x squared. We know it is here A is K, B is 41 and C is 42. So C upon A जो है वो 7 दिया हुआ है क्योंकि उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 7 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो तो C upon A होता है, राइट. So K is equals to 42 upon 7. 7 6 are 42. So K is equals to 6. Simple, isn't it? सम दे दिया या प्रोडक्ट दे दिया, K की वैल्यू पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. थोड़ा सा और लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं अपन. उसने कहा कि if the sum is twice the product of zeros of a polynomial, of the polynomial, suppose the polynomial is x squared plus 2x plus 3k plus 5, something like this. Okay, find k. If the sum is twice the product of the zeros, if the sum of the zeros is twice the product of the zeros, find the value of k. समझ के मतलब सम ऑफ द जीरोस जो है ना वो प्रोडक्ट का डबल है. सम जो है ना वो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट है. जो सम है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, जो प्रोडक्ट है वो सी अपॉन ए होता है. चलिए जरा सम देखते हैं. माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट इज सी अपॉन ए. ठीक है, ए से ए डिवाइड भी कर सकते हैं आप, नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. हियर ए इज 1, B is 2 and 3k plus 5, ये पूरा C है. ये हो गया C, ये हो गया B और 1 जो है वो A है. क्लियर है ना. सो A is 1, B is 2 and 3k plus 5, ये पूरी टर्म जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि C जो है वो कांस्टेंट होता है. x स्क्वायर का कोफिशिएंट A, x का कोफिशिएंट B और जो बच गया वो सब C के सब कांस्टेंट है. सो माइनस B अपॉन A minus 2 upon 1 is equals to 2 into C upon A. C is 3k plus 5 upon 1. चेक करें क्या आपको ये बात समझ में आ रही है. माइनस B upon A is equals to C upon A, राइट. चलिए तो अपने पास में 1 कोई क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर में 1 क्या लिखना, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते थे. 2 से 2 डिवाइड होगा तो माइनस 1 इक्वल्स टू 3k प्लस 5 हो जाएगा. 5 उधर जाके प्लस होगा तो माइनस 6 इक्वल्स टू 3k हो जाएगा एंड k इक्वल्स टू -2 इज द आंसर. तो इस तरह का भी कोई क्वेश्चन जिसमें सम और प्रोडक्ट दोनों इन्वॉल्व थे, लेकिन हमें मालूम है प्रोडक्ट सम इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट इज सी अपॉन ए. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और k की वैल्यू निकाल ली. और थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं. चलो, if the zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial and the polynomial is k plus 1 x squared minus 5x plus 5 are the multiplicative of each other, are the multiplicative inverse of each other. We know what multiplicative inverse are. चलो देखते हैं. multiplicative inverse of each other, find k, ऐसा कुछ. ठीक है, अगेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन मेरा असाइनमेंट आ रहा है आपके पास अगर रेफरेंस बुक्स ना हो तो. ठीक है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं. इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए यू नीड रेफरेंस बुक्स. अगर रेफरेंस बुक हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू गिव यू द असाइनमेंट. ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी से होनी चाहिए. बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें मालूम है अच्छी तरह से इसमें कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन हाँ
फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस या क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है या लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए शायद थोड़ी सी नई हो सकती है, इसलिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चलिए लास्ट एग्जांपल लेते हैं आज की वीडियो में, आज की क्लास में, और ये कह रहा है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिनका प्रोडक्ट 1 हो, जैसे 3/2 अगर एक 0 है तो दूसरा जो पक्का 2/3 होगा, क्योंकि इनका ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी इनका प्रोडक्ट 1 है। अगर हम ये कह रहे हैं कि उसका 0 6 है तो डेफिनेटली जो दूसरा 0 है वो 1/6 होगा। अगर एक 0 6/7 है तो दूसरा पक्का 7/6 होगा। अगर एक -6/7 है तो दूसरा पक्का -7/6 होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इन शॉर्ट, अगर वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है तो इसका मतलब प्रोडक्ट 1 है, ये तो मतलब है ना। अगर उनका प्रोडक्ट 1 है तो C/A1 होना चाहिए। In this case, now since this is the last question we are going to discuss in this video, you should be able to recognize what is A, what is B and what is C. चलो, A is yes k+1, B is -5 and C is 5. So C/A1 है। 1 क्यों हुआ ये समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका मतलब उन जीरोस का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब तो प्रोडक्ट 1 है तो यानी C/A1 है। C क्या है? 5, A क्या है? k+1 and it is equals to 1. प्रोडक्ट is 1, that means C/A is 1. प्रोडक्ट को अपने को मालूम है, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द ग्रीक लेटर्स which are used to represent zeros of the polynomial. So 5 is equals to k+1. सिंपल ट्रांसपोजिशन कर रहा हूँ, k is equals to 4. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको रेफरेंस बुक्स में मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट में मिलेंगे, करिएगा और इस टाइम का फ़ायदा उठाइए। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, एनसीईआरटी से तो खुद करना ही करना है। कम से कम 2.1 और 2.2 तो हमसे आराम से हो जानी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आप कहीं अटकें तो इस वीडियो को अगर आप पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा से भी देखेंगे तो आपको ज़्यादातर सारे क्वेश्चन जो है वो एक बारी में ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो गुड लक, विश यू गुड लक फॉर योर स्टडीज, फॉर योर हेल्थ एंड स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।